ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो महीना चल रहा है यानी कि मई 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग। जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, सो यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है। नंबर 7 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अब कुछ के लिए ये है गैदरिंग, ओके, सोशल गैदरिंग हो सकती है, सेलिब्रेशन, शादी, इंगेजमेंट, पार्टी और सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद समवन, ओके। ये कुछ ऑफिशियल भी हो सकता है, रिलेटेड टू योर करियर या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। बट वट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे लोगों के साथ, अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ न्यू पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स। एक अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये भी चीज़ है फॉर ऑल द एक्वेरियस। तो मई मंथ आपके लिए आई थिंक अच्छा रहेगा। और कुछ के लिए हो सकता है कोई अपकमिंग इवेंट हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। तो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। या एज आई सेड, जैसे ऑफिशियल कुछ हो सकता है। सो साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा टेंस्ड है, परेशान है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर घबराइए मत। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। एंड आपकी जो सिचुएशन है या जो डायरेक्शन है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, रिवील हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। कमिटमेंट ऑल्सो इंडिकेटेड, एज आई सेड कि कोई कमिटमेंट हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, बातचीत शादी में पक्की हो सकती है, वो भी दिखाई दे रहा है। और ये कोई बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। बट स्पेशली यहाँ पे कहा जा रहा है रिलेटेड टू कमिटमेंट एंड लव एंड बिजनेस, ओके। इट विल मेक यू फील बेटर। तो ये आप अच्छा महसूस करेंगे, बेटर महसूस करेंगे। फ्यूचर, यू में ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं या कोई पार्टी होस्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। अगेन कम्युनिकेशन, किसी लाइक हो सकता है कि आपकी किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, वो फ्रेंडशिप को लेके हो सकता है, या आप रीयूनाइट कर रहे हैं किसी के साथ, रीयूनियन, ओके। यू मे फील, आपको ऐसा महसूस होगा दैट यू गेटिंग नो वेयर, मतलब कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हो सकता है ना, कई बार आप हाइपर हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मत बोलिए अपने आप से बार बार, बिकॉज वंडरफुल चेंजेस आर अहेड। आपको यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं, यू मे फील, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट लॉट ऑफ गुड चेंजेस आर कमिंग थ्रू, कि बहुत अच्छे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर। तो खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए और पॉजिटिविटी में टैप इन कीजिए। सिमिलरली इट इज़ अबाउट योर करियर, कि आपके करियर को लेके भी यही मैसेजेस आ रहे हैं कि कमिटमेंट अराउंड बिजनेस, करियर, कोई नई जॉब हो सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं और नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और या हो सकता है कि आपको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल सकता है, एट वर्क कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे आपकी सक्सेस आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। एंड ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप थक जाते हैं वेट कर करके या आउटकम के लिए। तो यहाँ आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़, जब भी आपको ऐसा लगे कि बस गिव अप है, तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा और साहस बंधाइए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है नेक्स्ट स्टेप पे। अब आई टोल्ड यू, ये कोई नई शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है कि कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। बट आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि डोंट पुश थिंग्स, डोंट ड्रैग थिंग्स, ठीक है। नेचुरली होने दीजिए जो भी। या तो आप बर्डन बहुत ले रहे हैं, प्रेशर बहुत ले रहे हैं, या इट इज़ लाइक यू आर कैरिंग, लाइक आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से
ओवर कर रहे हैं चीज़ों को। डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। मुझे लग रहा है पास्ट बर्डन्स भी कैरी कर रहे हैं, लॉट ऑफ बर्डन एंड प्रेशर वी आर गेटिंग। तो जब आप चीज़ों को ईजी रखना शुरू कर देते हैं, ओके, कई बार क्या होता है कि इट्स लाइक माई वे और हाईवे वाली एनर्जी, कि आपके तरीके से, कई बार आपके तरीके से चीज़ें नहीं होती, बट जब आप थोड़ा सा ईजी लेना शुरू करते हैं, आप खुद हैप्पी हो जाइए, आप खुद उस हैप्पी एनर्जी में आ जाइए, आप अपने आप को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। यही एनर्जी दिखाई दे रही है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, कमिटमेंट, न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट भी दिखाई दे रहा है लोगों के लिए। ये कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आई थिंक यूर कैरिंग ओल्ड बर्डन्स एंड पैटर्न्स, उनमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुद में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, काम का बर्डन थोड़ा बढ़ सकता है, अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट इट्स ओके। जब आपका ओहदा बढ़ रहा है, जब आपकी लाइफ में वो तरक्की आप हासिल कर रहे हैं, तो थोड़ा काम का प्रेशर तो बढ़ेगा, बट ऑल इन ऑल यू विल बी क्वाइट हैप्पी। बट रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट चूजिंग वाइजली, या हो सकता है इट इज़ अबाउट थर्ड पार्टी, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जानबूझ के अपने आप को ऐसी चीज़ों में मत उलझाइए, एंड समटाइम्स अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो लेट गो कीजिए और थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ व्हाट इट इज़, क्या सही है और क्या नहीं है। यस, थर्ड पार्टी को लेके मुझे लग रहा है कुछ चैलेंजेस हैं, और वहाँ थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड, या एक होता है ना आप लाइक को डिपेंडेंट इमोशनली, जब आप इमोशनली अंदर से खुश नहीं होते हैं, एक मैसेज है वो किसी के लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट, कि जब आप खुद में खुश नहीं होते तो आप खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, अल्टीमेटली यू एंड अप गेटिंग हर्ट, फिर आप दोबारा हर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डोंट डू दैट, और मतलब उस चीज़ के लिए कोई नई शुरुआत मत कीजिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि इस डिवाइन प्लान को समझिए, आगे की तरफ बढ़िए। अगर हाँ वैसे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और वैसे भी स्पेशली कहा जा रहा है, कमिटमेंट है, फ्यूचर, आप कम्युनिकेशन हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, तो सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं या रेडी फॉर, अपने आप को खुद रेडी कर रहे हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। नाउ ओके, सो डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए क्या गाइडेंस है। सो कीप योर सेल्फ लाइट, और पॉलिटिक्स से दूर रहिए, मैन्युपुलेशन से दूर रहिए। ये खुद देखिए, हर इंसान के कहते हैं ना दो चेहरे होते हैं, तो इट इज़ अबाउट दैट। आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, थर्ड पार्टी, तो पहले तो खुद में भी खुशी तलाशनी है, ठीक है, खुद भी ढूंढना है, खुद में चेंजेस लेके आने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो खुद के साथ भी है, किसी और के साथ भी है, ठीक है, अपनी खुशियों के साथ भी। तो वॉट एवर इट इज़, एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ बी क्लियर, मतलब खुद आपको क्लियर रहना है, और आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आपकी तरफ से आ रही है। मैंने आपको बोला ना, ये दोनों तरीके से चलता है, दोनों वेज से। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़, जस्ट गो विद द फ्लो, आगे की तरफ बढ़िए, आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा खुद ब खुद। जैसे स्टार्टिंग में एंजल्स कह रहे थे कि कीप गोइंग, आपको आपकी फ्यूचर डायरेक्शन खुद मिल जाएगी। एंड एक कंप्लीशन दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल कंप्लीशन, अ लाइफ साइकिल, अ न्यू लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बिगिन, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। ओके, सो इस चीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए, हाँ बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और फॉर ऑल द एक्वेरियस, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.